हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के टाइम पे 99% ऑफ पीपल कुछ भी अगर सर्च करना हो तो हम लोग कहाँ पे सर्च करते हैं? गूगल पे सर्च करते हैं। ओके, अब अगर आपने फॉर एग्जांपल हमने गीक्स फॉर गीक सर्च की तो हमने कहा गया गूगल पे करो, हमने ये वाली वेबसाइट को हमने सर्च कर लिया। ओके, बट अगर आपकी कोई वेबसाइट कितनी भी अच्छी हो, आपने बहुत सारे उसमें एनिमेशंस लगाए और बहुत अच्छी इमेजेस लगाई हो, बट अगर आपकी वेबसाइट का रैंक ही सही नहीं है या आप कह सकते हो कि एसईओ सही नहीं है, तो वो कभी भी रैंक नहीं करेगी। ओके, और यही एक मेजर पॉइंट है जो अक्सर बहुत सारे लोगों को ड्रॉबैक देती है उनकी, क्योंकि वेबसाइट रैंक ही नहीं होती। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं। ओके, अब इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो बेस्ट प्रैक्टिस है हमारी, कि जब भी आपने कोई भी वेबसाइट को बनाना है, अब आपने उसको क्या बनाओगे? HTML में बनाओगे। ओके, उसका जो सिंटेक्स होगा वो HTML में होगा। अगर आपने रिएक्ट में भी बनानी है तो उसमें आपको H1 टैग, H2 टैग, ये सब टैग देने पड़ेंगे। अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल आपने CSS का ग्रिड का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। ओके, आप मतलब कि वेबसाइट में बनाना है। ओके, तो जो आपका मेन टॉपिक है ना, वो हमेशा आप H1 टैग में ही लिखना है। ओके, अब देखो फॉर एग्जांपल आपका ये पैराग्राफ टैग होता है। अब पैराग्राफ टैग की अगर हम लोग बात करें ना, तो वो सबसे कम एसईओ फ्रेंडली होता है, मतलब कि गूगल उसको सबसे लास्ट में देखता है। सबसे पहले क्या आता है? H1 टैग को देखता है। ओके, वो अपने फिल्टर करता है, जो भी हमने वहां पे कंटेंट लिखा होता है उसमें सबसे पहले H1, H2, देन H6। ओके, लास्ट में मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6 H टैग। ओके, उसके बाद आता है हमारा पी टैग। बट अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा एक ग्रिड का कॉन्सेप्ट है और उसको आपने क्या किया हुआ है? H2 टैग में लिखा हुआ है, और H1 टैग में आपने कुछ भी लिखा हुआ है, कोई और टाइटल का नेम दिया हुआ है, तो उससे एक ड्रॉबैक आ जाएगा हमारी रैंकिंग में। ओके, तो आपने हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। और सेकंड बात क्या आती है, अक्सर लोग क्या करते हैं ना, जो हमारा पैराग्राफ टैग होता है, मतलब कि जो उन्होंने पैराग्राफ लिखना होता है ना, तो वो पी टैग में नहीं लिखते, वो क्या करते हैं? H2 टैग में लिख लेते हैं, और फिर उसका जो हाइट और विड्थ होता है वो अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं CSS से। तो हमको ये भी नहीं करना। हमको अगर पैराग्राफ गिवन है तो वो हमने पी टैग में ही लिखना है। ओके, तो ये जो जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है HTML एलिमेंट्स का, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने वेबसाइट पे वर्क करना है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट जो बहुत ही मेजर पॉइंट है, वो क्या आता है कि हमने अपने URL के स्ट्रक्चर को भी ऑप्टिमाइज फॉर्म में लिखना है, मतलब कि मीनिंगफुल होना चाहिए वो। अब फॉर एग्जांपल हमारा URL ऐसा है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब .com के बाद पेज ID 1 2 3 ऐसे, बट हमको ऐसे URL चाहिए कि जो आपका टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ सर्च करना है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग का क्वेश्चन। ओके, या आपने गीक्स फॉर गीक्स में प्रैक्टिस करनी है अपने क्वेश्चन आंसर्स को, तो जो आप ढूंढ रहे हो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्पल, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा URL भी होना चाहिए। ओके, ये भी हमारा एक एसईओ में वर्क करता है, एसईओ मतलब उसकी रैंकिंग की, वेबसाइट की। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमको पेज लोडिंग की स्पीड को भी ऑप्टिमाइज रखना है, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ सर्च किया गूगल में। ओके, अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल W3 स्कूल सर्च किया, अब अगर ये तुरंत लोड हो गई, बट अगर कोई वेबसाइट 3 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रही है लोड करने में, तो वहां पे यूजर क्या करेगा? उसको बैक कर देगा। ये मोस्टली केस होता है। ओके, तो आपने अपनी लोडिंग को सही करने के लिए क्या यूज करना है? लेजी लोडिंग आप यूज कर सकते हो, या फिर आप CDN का यूज कर सकते हो फॉर स्टैटिक वेबसाइट। तो कुछ कुछ जो मेथड्स हैं हम लोगों के HTML में, CSS में, तो वो जो बहुत एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म बनाना है, तो अगर आप फॉर्म बनाओगे तो फॉर्म नॉर्मली भी बना सकते हो। आपने H1 टैग का यूज किया, H2 टैग का यूज कर, फॉर्म बन गया। बट हमारा एक सिंटेक्स है कि आपने क्या लेना है? फॉर्म टैग को यूज करना है। तो अगर फॉर्म टैग को यूज करके उसके अंदर डेटा लिखोगे ना, तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा, कि वो मतलब प्रॉपर पता चल जाएगा उसको कि ये फॉर्म है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपने ध्यान रखनी है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है, यूज लाइट हाउस क्रोम डेव टूल। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या बताता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो एसईओ फ्रेंडली कितनी है। ओके, ये हमारा फिर से क्रोम के द्वारा ही हमारा ये टूल है। अब देखो यहाँ पे जब आप इसको इंस्पेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल W3 स्कूल है, हम लोग यहाँ पे लाइट हाउस पे गए और यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है डेस्कटॉप। ओके, और आपके उसमें ये सारा टिक होगा, आपने इसको हटा देना है। यहाँ पे हमने सिर्फ करना है एसईओ को हमने देखना है कि हमारी वेबसाइट कितनी एसईओ फ्रेंडली है। तो यहाँ पे आप हम लोगों को पता चल जाएगा कि वो कितने % हमारी एसईओ फ्रेंडली है।
और उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं जिसके कारण वो एसईओ फ्रेंडली नहीं हो रही, वो भी हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब देखो ये जो W3 स्कूल है, ये हमारी 83 स्कोर है इसका एसईओ फ्रेंडली में। ओके, अब इसमें क्या दिक्कत है, जैसे कि यहाँ पे लिंक्स डू नॉट हैव डिस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। ओके, और वैसे यहाँ पे और भी जैसे ये सब हम लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो जो इसमें दिक्कत होंगी वो हम लोगों को यहाँ पे पता चल जाएंगी। तो इसका हमारा W3 स्कूल का क्या स्कोर है, एसईओ का 83। और यही अगर हम लोग गीक्स फॉर गीक्स का भी एक बार चेक करते हैं, आई गेस इसका अच्छा होगा स्कोर। यहाँ पे हमने इसको एनालाइज किया और ये हमको बता देगा फिर से कि इसका एसईओ स्कोर क्या है। अगर इसका एसईओ स्कोर जितना ज्यादा हो ना, उतना हम लोगों की वेबसाइट अच्छी होती है। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि गीक्स फॉर गीक्स का हमारा स्कोर। ओके, तो यहाँ पे गीक्स फॉर गीक्स का स्कोर क्या है, 100, मतलब कि ये फुल ऑप्टिमाइज है, एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट है। ओके, इसलिए आपको पता होगा कि जब ये कुछ भी सर्च करते हो ना, तो सबसे पहले हमारा गीक्स फॉर गीक्स की ही रैंकिंग आती है, कुछ भी अगर आप सर्च करो डीएसए के रिलेटेड या। ओके, तो ये हमारा एक पॉइंट है जहां पे आप अपनी वेबसाइट का पता कर सकते हो कि वो कितने पॉइंट उसको मतलब है उसके एसईओ फ्रेंडली में। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा यूज साइट मैप। ओके, एक तो ये टॉपिक है और सेकंड टॉपिक है हमारा robot.txt फाइल। अब ये दोनों जो टॉपिक्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा गीक्स फॉर गीक्स का ये है robots.txt फाइल। ओके, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सारे के सारे यूआरएल, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है यूजर एजेंट स्टार, मतलब कि ये फाइल हमको क्या बता रही है गूगल को कि इस गीक्स फॉर गीक्स के जितने भी यूआरएल्स है ना, आप सबको वैलिड कर दो, बट इन सबको थोड़ा डिसअलाउ कर दो, मतलब इन सबको अभी गूगल पे हम लोग नहीं दिखाना चाहते। ओके, बाकी के सार मतलब कि सारे के सारे गूगल को आप बता दो या गूगल को भेज दो। और गूगल के पास एक सॉफ्टवेयर होता है क्रॉलर नाम का। ओके, वो क्रॉलर क्या करता है, जितने भी हमारे यूआरएल्स होते हैं ना, उसकी इंडेक्सिंग करता है। ओके, तो वो कह रहा है कि सारे के सारे यूआरएल को आप जो गूगल का सॉफ्टवेयर है क्रॉलर नेम का, उसको दे दो, बट इन सबको मत दो। ओके, अब आप कहोगे इसका क्या फायदा कि आपने सबको दे दिया और इनको नहीं दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अक्सर लोगों को ना इसके बारे में पता नहीं होता। तो अब ये फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, गीक्स फॉर गीक्स का नाम ये वाला साइट मैप डॉट एक्सएमएल फाइल को डाउनलोड किया। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, हम लोग साइट मैप कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी यूआरएल्स है ना गीक्स फॉर गीक्स के, वो सारे के सारे इस फाइल में होंगे। यहाँ पे कम से कम गीक्स फॉर गीक्स का 1 लाख प्लस यूआरएल्स होंगे। ओके, तो ये सारे उसके यूआरएल्स हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉरम्स का है, फिर अलग अलग ब्लॉग्स का होगा, तो इंटरव्यू जैसे ये आप देख सकते हो टॉपिक इंटरव्यू क्वेश्चन, तो जितने भी क्वेश्चन इसके यूआरएल्स हैं यहाँ पे देख सकते हो, देखो फ्लिपकार्ट इंटरव्यू, यहाँ पे नॉर्मल इंटरव्यू या कंप्यूटर नेटवर्किंग के जो यूआरएल्स हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे हमने डाल दिए। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं डालना आता ना इसको, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपने वेबसाइट बना ली। ओके, उसके बाद आप npm इंस्टॉल नेक्स्ट साइट मैप का यूज कर सकते हो, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अपने आप जितने भी यूआरएल्स होंगे ना हमारी वेबसाइट में, वो हमारे इस फॉर्मेट में हमको मिल जाएंगे। मतलब वहां पे उसकी फाइल जनरेट हो जाएगी और हम लोगों को सारे के सारे यूआरएल्स ऐसे मिल जाएंगे। अगर आपने ऐसे नहीं करना, आपकी कोई छोटी वेबसाइट है, तो आप उसको इस सिंटेक्स में अपने आप भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये काम क्या करता है, ये क्या करता है, गूगल को बताता है कि हमारे इस वेबसाइट के ये सारे यूआरएल्स हैं। तो जो हमारा गूगल है, वो क्या करेगा, इस वेबसाइट को अपने सॉफ्टवेयर में, क्रॉलर नाम का सॉफ्टवेयर होगा, उसमें सारे के सारे जो इसके यूआरएल होंगे उसकी इंडेक्सिंग कर लेगा। इंडेक्सिंग मतलब क्या होगा कि गूगल को पता चल जाएगा कि ओके इस वेबसाइट के ये सारे यूआरएल्स है। पहले अगर हम लोग ये वेबसाइट फॉर एग्जांपल ये पेज बनाए मत ना, तो गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा इसका यूआरएल है कि नहीं, क्या, तो वो एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट में काम नहीं करेगा। वो वेबसाइट कभी भी यूजर को दिखेगी ही नहीं, क्योंकि गूगल को पता ही नहीं है। अगर हम लोग ये वाला पेज नहीं बनाएंगे ना, तो गूगल को कभी पता ही नहीं चलेगा कि इस वेबसाइट के ये यूआरएल है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो अमेजॉन इंटरव्यू, तो ये सारे छोटे छोटे यूआरएल्स हैं जो कि इस गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट के हैं। और हमने ये पेज बना के क्या, मतलब गीक्स फॉर गीक्स वालों ने ये पेज बना के क्या किया, गूगल को बता दिया कि ओके, अब गूगल को पता चल गया ओके ये सारे उसके इस वेबसाइट के यूआरएल्स हैं, और वो अपने बैकएंड में क्रॉलर नेम के सॉफ्टवेयर से इसकी इंडेक्सिंग
कर देगा। तो ये 2 पॉइंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर हमको अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाना है। ओके, उसके बाद अगर हम लोगों ने मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन, हम लोगों को अपनी वेबसाइट में ना मोबाइल फ्रेंडली भी देना होगा, जैसे कि रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए हमारी वेबसाइट। ओके, उसमें हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस कैसे बनाएंगे? आप लोग CSS, फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड का यूज कर सकते हो। जैसे यूजली क्या करते हैं हम लोग कि पैडिंग दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं कि ओके इमेज को हमने बीच में करनी है तो राइट से पैडिंग दे दो, लेफ्ट से मार्जिन दे दो, तो वो बीच में हो गई। बट हम लोगों को वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्क्रीन के लिए ही हम लोगों ने उसको बीच में कर दिया। बट अगर हम लोग उसको मोबाइल में खोलेंगे तो वो अक्सर रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकती। तो हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस करने के लिए तो हम लोग क्या यूज करते हैं कि जनरली CSS का, फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड का यूज करते हैं। और फिर आता है हमारे पास मीडिया क्वेरी आती है, उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, और हमारे पास बहुत सारी मोबाइल फ्रेंडली यूआई भी होती है, उसका भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि टेलविंड CSS या मटेरियल यूआई। तो ये जो 6-7 पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आप अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाने में यूज कर सकते हैं। ओके, स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।